Hello, welcome back once again in microcontrollers and application subject. So today we are going to see a very important practical related to this subject. Practical number 14 given in your manual. It is interface LCD with 8051 microcontroller to display the characters and decimal number. तो एक्सपेरिमेंट नंबर 14 जो आपके मैनुअल में दिया हुआ है उसमें आपको एलसीडी डिस्प्ले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी डिस्प्ले को इंटरफेस करना है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ में टू डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करने के लिए डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड डेसिमल नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए। जैसा कि आपको पता है एलसीडी डिस्प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8051 माइक्रो कंट्रोलर बोलिए या कोई भी प्रोजेक्ट बोलो, आपको डिस्प्ले करने के लिए एलसीडी डिस्प्ले इंटरफेस करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो। तो आज हम लोग अपने ये प्रैक्टिकल में अंडरस्टैंड करेंगे कि इस तरीके से एलसीडी डिस्प्ले को इंटरफेस करना है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ में। तो सबसे पहले तो आपको एलसीडी डिस्प्ले के बारे में मालूम होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि आपका एलसीडी डिस्प्ले क्या होता है। एलसीडी डिस्प्ले से आप डिफरेंट कैरेक्टर्स और नंबर्स को डिस्प्ले करते हो, कनेक्ट करते हो, आप उसके थ्रू आप डिस्प्ले कर पाते हो अपना जो भी कैरेक्टर, जो भी नेमिंग जो आपको दिखाना है वो डिस्प्ले कराने के लिए आप वो पर्टिकुलर डिस्प्ले का यूज़ करते हो। अब इसमें होता क्या है, हम लोग को ये अंडरस्टैंड करना है कि एलसीडी डिस्प्ले में जो आपको कैरेक्टर्स वगैरह जो डिस्प्ले होते हैं वो एक्चुअली वो पिक्सल्स होते हैं। जैसा कि आपको ये डायग्राम में मैनुअल में दिखाई दे रहा होगा, तो ये डॉट 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 जो है ये पिक्सल्स है। तो ये पिक्सल्स कंबाइंड होके फॉर्म होके आपका फिर वो कैरेक्टर या नंबर डिस्प्ले होता है, आपको विजिबल होता है। तो अगर आप डिस्प्ले टाइप जो सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल 16:2 का एलसीडी डिस्प्ले लेते हो, तो 16:2 का एलसीडी डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि आप 16 कैरेक्टर्स एक सिंगल रो में डिस्प्ले कर पाते हो। और 2 का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ जो रोज है वो कितने हैं, 2 है, और एक रो में आप कितने कैरेक्टर को डिस्प्ले कर सकते हो, 16 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर सकते हो। अब जो एक कैरेक्टर जो डिस्प्ले होता है वो आपका ये इस पिक्सल का फॉर्म में होता है, जिसकी साइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 5/8। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो एक कैरेक्टर जो आपका डिस्प्ले होता है वो सिंगल डॉट डॉट के अंदर के फॉर्म के थ्रू, कॉम्बिनेशन के थ्रू आपका डिस्प्ले होता है, उसको बोलते हैं पिक्सल। तो उसकी पिक्सल की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 5/8 की होती है। तो हम लोग को ये चीज़ नज़र आएगी, जो अंदर का जो कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है वो कितने के साइज के पिक्सल के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है, 5/8 के पिक्सल के साइज के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है। बाकी आपका 16:2 एलसीडी डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, 16 कैरेक्टर्स की एक सिंगल रो में आप डिस्प्ले कर सकते हो, और ऐसी कितनी रो है, 2 रो होती है। तो 16:2 टाइप का डिस्प्ले का मतलब ये होता है। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि एलसीडी में क्या क्या चीज़ कंट्रोल पिन्स होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो एलसीडी डिस्प्ले आप देखोगे तो उसमें आपको कौन कौन से कंट्रोल पिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट पिन्स अवेलेबल इन योर एलसीडी डिस्प्ले। तो एलसीडी डिस्प्ले में पहली बात तो आपको सेक्शन डिवाइड करना है। कुछ पिन जो होती है वो डेटा पिन्स होती है, कुछ पिन जो होती है वो कंट्रोल पिन्स होती है, और कुछ पिन जो होती है वो सप्लाई से रिलेटेड होती है। तो सप्लाई से रिलेटेड आपको पता है ग्राउंड होती है, VEE नज़र आएगा या VSS नज़र आएगा। तो VSS यानी ग्राउंड कनेक्शन देना होता है, और VEE जहाँ पे आप अपना पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करोगे ब्राइटनेस वगैरह चेंज करने के लिए, एलसीडी डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह चेंज करने के लिए। और आपको तीसरा नज़र आएगा VCC। तो आपके पास VCC होता है, VSS होता है और VEE होता है। तो ये 3 जो कनेक्शन पिन होती है सप्लाई से रिलेटेड होती है। एलसीडी डिस्प्ले के लिए सप्लाई देंगे तो वो ऑन होगा। दूसरा जो पिन्स आपको दूसरा सेक्शन का जो पिन्स नज़र आएगा वो कंट्रोल पिन्स होगा। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल पिन्स होती है एलसीडी डिस्प्ले में, RS पिन, RW पिन और E पिन। RS स्टैंड फॉर रजिस्टर सिलेक्ट। तो 2 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं एलसीडी में, एक कमांड रजिस्टर्स होता है और एक डेटा रजिस्टर होता है। कमांड रजिस्टर्स उस वक्त यूज़ होता है जब आपको एलसीडी डिस्प्ले को कुछ कमांड देना होता है, जैसे कि आपको कर्सर को राइट में शिफ्ट करना है, कर्सर को ब्लिंक कराना है, मूव कराना है राइट में लेफ्ट में, तो उसके लिए कमांड देना पड़ता है। तो वो कमांड रजिस्टर के थ्रू होता है, कमांड रजिस्टर के थ्रू पहुंचता है। तो 2 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, एक कमांड रजिस्टर्स होता है, एक डेटा रजिस्टर होता है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आपका जो पिन है वो कौन सा पिन है, RS पिन है। तो RS पिन के थ्रू आप 2 रजिस्टर में से कौन सा रजिस्टर सिलेक्ट करना है वो डिसाइड करते हो। फिर रीड राइट पिन है, तो रीड राइट पिन कब आपको एलसीडी डिस्प्ले पे रीड कराना है, कब आपको राइट कराना है, तो उसके लिए रीड राइट पिन होती है। और एलसीडी को एनेबल करने के लिए एक ई पिन होती है, एनेबल पिन।
तो जब आप इनेबल करोगे तभी वो LCD डिस्प्ले एक्ट में आएगा, काम करेगा। और उसके अलावा जो तीसरी सेक्शंस की जो पिन होती है वो डेटा पिन्स होती है। डेटा पिन जो नॉर्मल डेटा का काम करती है, टू एंड फ्रो जो डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है, जो डेटा आपका पहुंच रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, वो डेटा पिन्स के थ्रू आपका पहुंचता है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि LCD डिस्प्ले में कौन कौन सी पिन्स होती है। तो कंट्रोल पिन जो होती है वो 3 पिन्स होती है, RS, RW और E। तो RS 2 रजिस्टर में से कौन सा रजिस्टर सिलेक्ट करना है। अगर RS पिन 1 होगा तो डेटा रजिस्टर सिलेक्ट होगा, और अगर RS पिन 0 होगा तो कमांड रजिस्टर सिलेक्ट होगा। कमांड रजिस्टर इसलिए यूज होता है जो कमांड देने के लिए यूज होता है, जो वो डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स देना पड़ता है LCD को, कि हमको LCD अभी राइट में शिफ्ट, कैरेक्टर्स को हमको राइट में शिफ्ट कराना है, कर्सर हमको राइट में शिफ्ट कराना है, लेफ्ट में शिफ्ट कराना है, डायरेक्ट सेकंड रो में जाना है, या हमको यहाँ मिडल से डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए कमांड रजिस्टर का यूज करना होता है। डेटा रजिस्टर जो डेटा का काम करते हैं, जो डेटा पिन एक्ट होगी, डेटा लेके जाएगी। तो रजिस्टर सिलेक्ट पिन क्या डिसाइड करती है कौन सा रजिस्टर सिलेक्ट करना है। इफ RS पिन इज 1, डेटा रजिस्टर इज सिलेक्टेड। इफ RS पिन इज 0, कमांड रजिस्टर इज सिलेक्टेड। फिर नेक्स्ट पिन जो होती है वो रीड राइट पिन होती है। कब आपको माइक्रो अपना LCD डिस्प्ले पे रीड कराना है, राइट कराना है, तो RW पिन अगर 1 रहेगा तो रीडिंग फ्रॉम LCD, यानी LCD से आप रीड करोगे डेटा। और अगर RW पिन 0 होगा तो राइटिंग टू LCD, यानी LCD पे आप राइट कर रहे हो डेटा, यानी भेज रहे हो। तो RW पिन 0 राइटिंग टू LCD, RW पिन 1 रीडिंग फ्रॉम LCD। और एनेबल करना बहुत ज़रूरी होता है LCD को। तो जब आप इस एनेबल पिन पे हाई टू लो सिग्नल दोगे, यानी लॉजिक 1 डिले लॉजिक 0, तो इस तरीके का अगर आप सिग्नल पहुंचाओगे एनेबल पिन पे LCD डिस्प्ले की, तब जाके आपका LCD एनेबल होगा, वो आपका एक्ट में आएगा, वो चीज़ आपका कैरेक्टर प्रॉपर्ली डिस्प्ले होगा। तो एनेबल पिन को हाई टू लो सिग्नल देना बहुत ज़रूरी होता है। हाई टू लो सिग्नल देना यानी लॉजिक 1 डिले विथ लॉजिक 0, तो इस तरीके से आपको पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर ये LCD के जो कमांड्स की जो मैं बात कर रहा था, अगर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स देना पड़ता है, कब आपको डिस्प्ले ऑफ करना है, कर्सर ऑफ करना है, या आपको डिस्प्ले करना है, शिफ्ट डिस्प्ले राइट करना है, शिफ्ट डिस्प्ले लेफ्ट करना है, तो ये सब अलग अलग कोड भेजना पड़ता है। तो LCD को अगर आप प्रॉपर कोड भेजोगे तो उस हिसाब से वो कमांड में आएगा, उस हिसाब से वो काम करेगा। आपके कर्सर को ब्लिंक कराना है तो ये कुछ कैरेक्टर डिस्प्ले करना पड़ेगा, कोड भेजना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्टली सेकेंड लाइन में स्टार्ट कराना है डिस्प्ले, फर्स्ट लाइन में आपका पार्ट हो गया, फिर डायरेक्टली आपका हिस्सा जो है वो सेकेंड पार्ट में चाहिए, तो क्या कोड भेजना पड़ता है। तो ये LCD के कमांड्स है, अकॉर्डिंग टू दिस कोड्स, ये कोड के हिसाब से LCD ये एक्ट में आता है, ये काम में आता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका इंटरफेसिंग किस तरीके से होता है, हाउ द इंटरफेसिंग ऑफ LCD विद 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज डन। तो जैसा कि आपको ये सॉफ्टवेयर सिमुलेशन नज़र आ रहा है, प्रोटियस सिमुलेशन का डायग्राम नज़र आ रहा है, ये आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, ये आपका LCD डिस्प्ले है। ये LCD डिस्प्ले आपका 16:2 वाला है, यानी 16 कैरेक्टर इन अ सिंगल रो। तो कितने रोज है, 2 रोज है, तो 2 रोज में आपको कैरेक्टर डिस्प्ले करना है। तो ये 16:2 वाला LCD मॉड्यूल है। यहाँ पे आपको पिन जो नजर आएगी, जैसा कि मैं बताया 3 सेक्शन की पिन होती है। तो पहली सेक्शन की जो पिन्स है वो सप्लाई से रिलेटेड है, VSS तो जिसको ग्राउंड पे कनेक्ट करना पड़ता है, VDD जो आपका VCC सप्लाई जैसा है, तो इसको DC सप्लाई के थ्रू, पावर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। और VE जो पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल हुआ है उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो आप LCD डिस्प्ले की ब्राइटनेस इंक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, तो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को आप चेंज करोगे। बाय वेयरिंग दिस पोटेंशियोमीटर वैल्यू आपके ब्राइटनेस वगैरह चेंज होगी। तो ये VEE पे कनेक्ट है पोटेंशियोमीटर। VDD जो आपका पावर सप्लाई पे कनेक्ट है, ये आपका ग्राउंड है। और यह पोटेंशियोमीटर का ये दूसरा टर्मिनल भी ग्राउंड पे कनेक्ट किया हुआ है। फिर इसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो आपको इंटरफेस करना है इस LCD डिस्प्ले को, किससे, माइक्रो कंट्रोलर 8051 से। तो यहाँ पे जो पोर्ट की जो पिन इस्तेमाल हुई है माइक्रो कंट्रोलर की, तो पोर्ट 3.5, पोर्ट 3.4, पोर्ट 3.3, जैसा कि आपको पता है राइट बार, रीड बार, ये जो पिन्स होती है माइक्रो कंट्रोलर की, तो वो पिन से रिलेटेड आपको इधर पे नजर आएगा। उसके ऊपर देखो, आपको ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको राइट बार, रीड बार का ही पिन यूज करना है, आप कोई भी पिन को कनेक्ट कर सकते हो, उसको नेमिंग दे सकते हो यहाँ पे। तो जैसा कि आपको नजर आएगा इस LCD डिस्प्ले की जो एनेबल पिन है वो कौन सी पिन पे कनेक्टेड है, P3.5 जो टाइमर 1 वाली पिन भी होती है। फिर इसके बाद RW पिन जो है वो किधर पे कनेक्ट किया हुआ है, P3.4 जो टाइमर 0 वाली पिन है। और RS जो पिन है वो आप किधर पे कनेक्ट किए हो, P3.3 पे। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि राइट बार, रीड बार पे आपको कनेक्ट करना है,
आप कोई भी 3 पिन पे कनेक्ट कर सकते हो। ये 3 कंट्रोल पिन को खाली ध्यान में रखना है कि कौन सी पिन पे आपने कनेक्ट किया, तो अकॉर्डिंगली वो हिसाब से प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो RS RW और एनेबल पिन आपने इधर पे कनेक्ट किए है, P3.3, P3.4, P3.5, और आप जो डेटा पिन है वो माइक्रो कंट्रोलर 8051 की पोर्ट 1 की पिन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो पोर्ट 1 की पिन पे आप डेटा पिन का कनेक्शन किए हो। तो D7 जो पिन है, डेटा 7 की जो पिन है LCD की, वो आप कनेक्ट कर रहे हो पोर्ट 1 की 7 पिन से, और इसी तरीके से जो D0 वाली पिन है, डेटा 0 वाली पिन है LCD की, उसको आप कनेक्ट कर रहे हो पोर्ट 1 की 0 पिन से। तो वेरी सिंपल इंटरफेसिंग, आपको इंटरफेसिंग में कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो 3 कमांड वाली पिन्स होती है, कंट्रोल वाली पिन्स होती है, उसको कोई 3 पिन्स पे कनेक्ट करना है दूसरे पोर्ट की पिन्स पे, और एक जो पूरी 8 बिट की डेटा पिन्स है वो सीधा सीधा पूरे पोर्ट 8 बिट पोर्ट की एक पोर्ट की 8 बिट पिन से कनेक्ट हो जाएगा, और ये आपका सप्लाई का कनेक्शन है जो आपको अलग से इधर पे साइड में करना होता है। तो वेरी सिंपल इंटरफेसिंग ऑफ दिस LCD डिस्प्ले विद 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब हम लोग को क्या प्रोग्राम करने के लिए दिया गया है अपने मैनुअल में, वो अंडरस्टैंड करना है, और वो चीज़ को हम लोग रन करेंगे। यहाँ पे आपके प्रोग्राम में दिया हुआ है, सैम्पल प्रोग्राम में, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले MuC8089C51 ऑन LCD डिस्प्ले। तो आपको प्रोग्राम दिखना है क्या डिस्प्ले कराने के लिए, क्या कैरेक्टर डिस्प्ले कराना है। UC यानी स्टैंड फॉर माइक्रो कंट्रोलर 8089C51, तो ये आपको कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले कराना है आपको LCD डिस्प्ले पे। अगर आप काउंट करोगे तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंक्लूडिंग दिस स्पेस बिटवीन C एंड A, टोटल 10 कैरेक्टर्स है। तो ये टोटल 10 कैरेक्टर्स आपको अभी आपके LCD डिस्प्ले पे कराना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू प्रोग्रामिंग करके आपको डिस्प्ले कराना है LCD डिस्प्ले पे ये कैरेक्टर्स, जो 10 अल्फ़ाबेट्स का कैरेक्टर है। तो ये 10 अल्फ़ाबेट्स का कैरेक्टर आपको डिस्प्ले कराना है LCD डिस्प्ले पे। आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द प्रोग्राम गिवन इन योर मैनुअल। तो प्रोग्राम जो आपको नज़र आएगा ये आपका मैनुअल का प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम में आप क्या कर रहे हो, पहले जो आपने जो पिंस यूज़ किए हुए कंट्रोल पिंस RS RW और एनेबल, जिससे उसको आपने एक नाम से रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी पोर्ट 3 की जो थर्ड बीट है आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो कौन से नाम से, RS पिन के नाम से, और पोर्ट 3 की जो फोर्थ बीट है उसको आप नेमिंग दे रहे हो RW के नाम से, और पोर्ट 3 की जो फिफ्थ बिट है उसको आप नेमिंग दे रहे हो एनेबल के नाम से। ये क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आगे चल के जब प्रोग्रामिंग में जो पोर्ट 3 के जो नाम है उसको आप रिप्लेस कर रहे हो ये पर्टिकुलर नेमिंग से, यानी अब आपको P3.3 नहीं लिखना पड़ेगा, जहाँ पे भी RS लिखा हुआ रहेगा वो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाओगे ये पोर्ट 3 की .3 पिन है। तो हमने जो 3 पिन का कनेक्शन किया कंट्रोल पिन LCD का RS RW एनेबल, उसको कौन सी पोर्ट की पिन से कनेक्ट किया हुआ था उसको नाम दे दिया हमने। तो P3.3 जो है वो कौन से नाम से रिप्रेजेंट कर रही है, RS नाम से। P3.4 जो है वो कौन से नाम से रिप्रेजेंट कर रही है, RW। और P3.5 जो पोर्ट 3 की फिफ्थ बिट है वो नाम कौन से नाम से रिप्रेजेंट हो रही है, EN नाम से। तो ये आपने रिप्लेस कर दिए, हर पर्टिकुलर पोर्ट 3 की बिट, जो पोर्ट 3 की जो 3 बिट्स का इस्तेमाल किया उसको आपने ये नाम से रिप्रेजेंट कर दिए। फिर स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्रोग्राम फ्रॉम फर्स्ट मेमोरी लोकेशन ORG000H मूव पोर्ट 1 000H। तो आप पोर्ट 1 को क्या बना रहे हो, आउटपुट पोर्ट बना रहे हो, क्योंकि LCD डिस्प्ले वहाँ पे कनेक्टेड है। तो आप पोर्ट 1 पे 00 भेज के आप ये इनिशियलाइज कर रहे हो कि पोर्ट 1 इज एक्टिंग एज अ आउटपुट पोर्ट, तो आप आउटपुट पोर्ट जैसा इनिशियलाइज करिए। फिर आप क्या कर रहे हो, L कॉल कर रहे हो, लॉन्ग कॉल कर रहे हो, किसको, LCD_init। तो LCD_init मतलब ये आप एक डायरेक्टली जंप कर रहे हो एक LCD इनिशियलाइजेशन सब रूटीन की तरफ L कॉल कर रहे हो, तो डायरेक्टली आपका प्रोग्राम L कॉल LCD इनिशियलाइजेशन की तरफ जाएगा। तो ये आ गया आपका LCD इनिशियलाइजेशन। तो LCD इनिशियलाइजेशन में आप क्या पहले भेज रहे हो, मूव A,#38H। तो आप कुछ कमांड्स भेज रहे हो, अभी स्टार्टिंग में आप LCD को इनिशियलाइज कर रहे हो उसको कुछ कमांड्स भेज के, जैसा मैंने आपको कमांड्स दिखाया था। तो ये सब कुछ कमांड्स आप भेज रहे हो। तो मूव A,#38H, तो सबसे पहले आप एक्यूमुलेटर में 30H डाल रहे हो, फिर आप किसको कॉल कर रहे हो, एब्सोल्यूट कॉल LCD CMD। आप फिर इसके बाद एक सब रूटीन को कॉल कर रहे हो जो क्या है LCD CMD, कमांड वाली सब रूटीन को कॉल कर रहे हो, क्योंकि इनिशियलाइज करोगे LCD को आप किससे, कुछ कमांड्स भेज के। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये बता रहे हो कि हम लोग LCD की कौन सी लाइन को सिलेक्ट किए, कौन सा मतलब इनिशियलाइज किए, 2 लाइन्स एंड 5/7 मैट्रिक्स, यानी जो एक पिक्सल जो है वो कितने का है, 5/7 का है। तो 5/7 मैट्रिक्स वाला जो डिस्प्ले है वो आप इनिशियलाइज करो। जैसा कि आपको बताया था कि डिफरेंट कमांड्स होते हैं,
तो आपको यहाँ से बताना पड़ता है एलसीडी को आप क्या इनिशियलाइज कर रहे हो। तो ये कमांड विंडो में से आपको समझ में आएगा आप इनिशियलाइज कर रहे हो, कौन सा इनिशियलाइज कर रहे हो। तो 38 एज बेच के तो आप बता रहे हो कि आप ये सिलेक्ट किए 2 लाइन्स एंड 5/7 मैट्रिक्स। तो पहले सबसे पहले एलसीडी पे कुछ इनिशियलाइजेशन कोड्स जाएगा, तो आप 38 एज पहले भेज रहे हो। तो 38 एज भेज के आप ये इनिशियलाइज कर रहे हो कि वी आर सिलेक्टिंग 5/7 पिक्सल मोड ऑफ एलसीडी। तो 5/7 वाला पिक्सल मोड ऑफ एलसीडी का डिस्प्ले सिलेक्ट कर रहे हो। एक कॉल एलसीडी सीएमडी, फिर कमांड के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है। तो एलसीडी सीएमडी यानी ये वाली सब रूटीन में आ गए। फिर जो एक्यूमुलेटर में था उसको पोर्ट 1 पे भेज रहे हो। क्लियर आरएस, आपको क्लियर क्यों करना है, क्योंकि कमांड रजिस्टर सिलेक्ट करना है। तो आरएस पिन पे आपको क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। क्लियर आरडब्ल्यू, क्लियर आरडब्ल्यू क्यों करना है, क्योंकि आपको एलसीडी पे भेजना है, राइट करना है इसके लिए। और एनेबल करना पड़ेगा सेट बिट एनेबल, क्लियर एनेबल, हाई टू लो सिग्नल देना एनेबल पिन पे। तो पहले आपने लॉजिक 1 दिए, इसके बाद में लॉजिक 0 दिए, फिर आपने थोड़े टाइम के लिए वेट किए, एब्सोल्यूट कॉल डिले, फिर डिले सब रूटीन को कॉल किए। तो डिले सब रूटीन जो है वो आपकी रजिस्टर वाली है। डिले सब रूटीन जो आपकी रजिस्टर वाली है, रजिस्टर में आप कुछ काउंट की वैल्यू डाल रहे हो, फिर सिंपली आप उसको क्या कर रहे हो, डिक्रीमेंट कर रहे हो। फिर यहाँ से आप रिटर्न करोगे। तो आप रिटर्न करोगे अपना कहाँ पे, आप रिटर्न करोगे अपना इधर पे एलसीडी सीएमडी की तरफ। तो यहाँ से आप रिटर्न करोगे कहाँ पे, यहाँ से आप रिटर्न करोगे इधर पे, जहाँ पे आपने इधर पे कॉल किया था, यहाँ पे कॉल किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप कमांड ले रहे हो, डिस्प्ले ऑन, कर्सर ऑन, OE भेज के आप दूसरा कमांड भेज रहे हो। फिर 06H भेज के आप दूसरा कमांड भेज रहे हो। 01H भेज के आप दूसरा कमांड भेज रहे हो। तो इस तरीके से पूरा जब तक कमांड खत्म नहीं हो जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न जाएगा। अब रिटर्न कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे से आपने इधर पे से कॉल किया था, फिर आप इधर पे आ जाओगे। अब आपका एलसीडी का इनिशियलाइजेशन पूरा हो गया डिफरेंट कमांड्स को भेज के। तो इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मूव DPTR हैश मैसेज। अब डेटा पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहे हो। डेटा पॉइंटर में आप क्या इमीडिएटली लोड कर रहे हो, मैसेज करके लोड कर रहे हो। व्हाट इज दिस मैसेज, ये आपको मैसेज नजर आएगा, किधर पे नजर आएगा, ये आपका मैसेज आपको ये कोड मेमोरी में नजर आएगा मैसेज। तो मैसेज इज इन कोड मेमोरी डिफाइंड बाइट, जो आपको डिस्प्ले कराना है 10 कैरेक्टर जो डिस्प्ले कराना है। तो UC_8089C51, तो ये कौन सी मेमोरी लोकेशन पे लिखा हुआ है, कोड मेमोरी 0050H पे लिखा हुआ है। तो कोड मेमोरी 0050H पे फर्स्ट कैरेक्टर U लिखा हुआ है, 51 पे C लिखा हुआ रहेगा, 52 पे स्पेस है, 53 पे A है। तो इस तरीके से जो 10 कैरेक्टर है ये कोड मेमोरी पे आपका लिखा हुआ है। तो ये कोड मेमोरी मैसेज करके आप नाम से लिखा रहे हो, डिफाइंड बाइट से आप डिफाइंड बाइट वाला आप डायरेक्टिव यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका DPTR लोड हुआ फर्स्ट कैरेक्टर से। फिर आपने क्या किया, काउंटर का इस्तेमाल किया, मूव R2,10। तो आप R2 रजिस्टर एक 10 का काउंटर के जैसा यूज कर रहे हो। एक्यूमुलेटर को खाली किया आपने, मूव CA,@A+DPTR। तो एक्यूमुलेटर 0 है, DPTR अभी क्या है आपका 0050। तो 0050 प्लस 0 यानी क्या हो गया, 50 ही रहेगा। तो 50 मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा है वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो कोड मेमोरी 0050H में जो भी है वो आपका कॉपी होके कहाँ पे आएगा, एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे क्या है आपका U है, तो U आपका आ गया किधर पे आ गया आपका, इधर पे आ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया। फिर आप किसको कॉल कर रहे हो, LCD डेटा, क्योंकि आपको डेटा को भेजना है ना, डेटा रजिस्टर। अब आप कौन सी सब रूटीन को कॉल कर रहे हो, डेटा सब रूटीन को कॉल कर रहे हो, LCD डेटा सब रूटीन को कॉल कर रहे हो। तो अब LCD डेटा वाली सब रूटीन में देखोगे तो एक्यूमुलेटर से कहाँ पे जा रहा है, पोर्ट 1 में जा रहा है। पोर्ट 1 में भेज दिए तो पोर्ट 1 की पिंस पे आपका चला जाएगा डेटा। तो एक्यूमुलेटर से आपका पोर्ट 1 की पिंस पे डिस्प्ले आना है, LCD डिस्प्ले जो कनेक्ट है वो पोर्ट 1 पे डेटा पिंस। फिर आप उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेट करोगे। तो आपको कौन सा रजिस्टर सिलेक्ट करना है, डेटा रजिस्टर। तो डेटा रजिस्टर सिलेक्ट करने के लिए RS पिन पे क्या देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। तो सेट बिट 1 किया है। फिर आपने RW पे क्या किया है, 0 क्यों किया है, क्योंकि आपको LCD पे राइट करना है। तो RW पिन पे आपको क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। तो आपका डेटा राइट होगा। एनेबल करना पड़ेगा, तो एनेबल करने के लिए पहले लॉजिक 1 एनेबल पिन पे, फिर लॉजिक 0, फिर एक और डिले, थोड़े टाइम के लिए डिले को कॉल करो, फिर रिटर्न हो जाओ। तो ये आपका डिले अपना LCD डेटा सब रूटीन था। तो LCD डेटा सब रूटीन में RS पिन को 1 देना पड़ता है, RW को 0 देना पड़ेगा क्योंकि आपको LCD पे राइट करना है। एनेबल पिन को 1 करके 0 करना है, तब जाके वो एनेबल होगा। तो दिस इज द LCD डेटा सब रूटीन। आपने LCD डेटा सब रूटीन को कॉल किया, फिर वहां से रिटर्न हो जाएगा। जब हो जाएगा फिर आप नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए इंक्रीमेंट कर रहे हो DPTR को।
तो DPTR अभी 50 से क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। फिर DJNZ R7, तो एक्चुअली में ये R7 नहीं है, ये R2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी R2 यूज होना चाहिए, जो काउंटर 10 का इस्तेमाल हुआ है, तो ये R2 रहेगा। या नहीं तो आप यहाँ पे करेक्शन कर दो, इसको R7 कर दो, तो दोनों में से कोई एक सेम होना चाहिए। ये दोनों काउंटर जो है वो यही रजिस्टर यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल R2 आपने माना है तो R2 को डिक्रीमेंट करो, जंप इफ नॉट जीरो, अगर जीरो नहीं हुआ है तो जंप करेगा कहाँ पे, दोबारा वापस से एक्यूमुलेटर को खाली करो। फिर अब DPTR इंक्रीमेंट होकर 51 हो चुका था, तो 51 का जो डेटा है वो C में आ जाएगा, सॉरी एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तो नेक्स्ट कैरेक्टर C जो है वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। फिर उसी तरीके से फिर वो LCD पे पहुंचाया जाएगा। तो ये काम कब तक चलता रहेगा, जब तक का आपका ये काउंटर जीरो नहीं हो जाएगा। तो जब तक का आपका 10 कैरेक्टर पूरा डिस्प्ले नहीं हो जाता है, क्योंकि आपने 10 कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है, तो 10 का काउंटर का आपका इस्तेमाल किया आपने, तो जब तक का पूरा नहीं हो जाता है फिर ये जीरो हो जाएगा। जब पूरा भेज देगा 10 कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा तो R7 जीरो हो जाएगा। फिर आप नीचे आओगे, शॉर्ट जंप डॉलर मतलब आप स्टॉप करोगे। तो इन दिस पे ये आपका पूरा प्रोग्राम था, जो आप LCD डिस्प्ले पे कैरेक्टर को डिस्प्ले कर रहे हो। तो कौन कौन सी सब रूटीन यूज होती है, तो आपकी सब रूटीन में सबसे पहले LCD इनिशियलाइजेशन सब रूटीन है, जहाँ पे आप कमांड्स भेजते हो LCD को। तो इसके बाद आपके पास LCD CMD सब रूटीन है, जहाँ पे आप कमांड्स देते हो LCD को कि कमांड रजिस्टर आप सिलेक्ट करते हो, और उसके बाद आपको RW को क्लियर करना है क्योंकि आपको LCD पे राइट करना है। फिर एनेबल करोगे तो ये हो गया आपका LCD CMD सब रूटीन। फिर LCD डेटा सब रूटीन, जहाँ पे आपको रजिस्टर कौन सा डेटा रजिस्टर सिलेक्ट करना पड़ता है और क्लियर करना पड़ता है RW को, क्योंकि LCD पे राइट करना है, और एनेबल करना पड़ता है। ये डिले सब रूटीन यूजिंग द रजिस्टर्स, जो आपको डिले चाहिए। तो ये सारा आपका प्रोग्राम था, यही प्रोग्राम को हम लोग ने किया है अपने इधर पे भी। तो यही प्रोग्राम को मैंने कॉपी किया है, पेस्ट किया है। सेम प्रोग्राम आपका जो मैनुअल में दिया हुआ था, सेम प्रोग्राम को मैंने राइट किया है। बस यहाँ पे मैंने करेक्शन जो आपको बोला था वो दोनों मैच होना चाहिए, R7 रजिस्टर होना चाहिए। तो R7 रजिस्टर सेम होगा। और कमांड्स में मैंने एक चेंज किया हुआ है कि लास्ट में जो पोस्ट टू फर्स्ट लाइन था वो मैंने हटा दिया था, वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे किया हुआ है, एडिट किया हुआ है, आपको दिख जाएगा। सेम ही प्रोग्राम पूरा लिखा हुआ है, जस्ट मैनुअल का कॉपी किया है प्रोग्राम। और डिले की वैल्यू आपके ऊपर है, आप जितना डिले रखना चाहते हो डिले आप वो हिसाब से रख सकते हो। तो सेम प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे रखा था, तो मुझे ये प्रोग्राम को ऐड करना पड़ेगा, तो पुराना प्रोग्राम को रिमूव करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम को ऐड करो ऐड एग्जिस्टिंग फाइल में। तो ये ऐड एग्जिस्टिंग फाइल किया मैंने अपना प्रोग्राम। अब आप इसको सेव करो, इसकी एक्स फाइल जनरेट करो। तो एक्स फाइल जनरेट हो गई आपकी। तो ये आपका LCD इंटरफेसिंग जो आप देख रहे थे, LCD का इंटरफेसिंग जो आपका प्रोटियस का LCD इंटरफेसिंग था, वही इंटरफेसिंग है ना। अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर आपका प्रोग्राम लोड करना है, प्रोग्राम एक्स फाइल लोड करना है इसकी। तो ये प्रोग्राम एक्स फाइल मैंने लोड किया, ओके। अब आप रन कर दो प्रोग्राम को। तो यू आर एबल टू सी, जो आप कैरेक्टर डिस्प्ले करना चाहते थे UC8089C51, तो वो कैरेक्टर आपका प्रॉपरली सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया। तो जो इंटरफेसिंग आपके मैनुअल में दिया हुआ था प्रोटियस सिमुलेशन का, वही सिमुलेशन डायग्राम मैंने यूज़ किया है, वही मैंने ड्रॉ किया हुआ है। VE, VDD, VSS, RS, RW एनेबल पिन को पोर्ट 3.4, पोर्ट 3.3, पोर्ट 3.4, पोर्ट 3.5 पिन पे कनेक्ट किया हुआ है, और पोर्ट 1 की सारी पिन को D0 to D7 LCD डिस्प्ले पे कनेक्ट किया हुआ है। तो यू आर एबल टू सी प्रॉपरली, जो प्रोग्राम हम लोग का मैनुअल में दिया हुआ था वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है, वही राइट किया है, और ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन होकर आपका कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है UC8089C51। फिर इसके बाद आपके मैनुअल में अब आपको क्या करने के लिए बोला गया है, डेवलप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू डिस्प्ले डेटा वेल ऑन फर्स्ट लाइन एंड कम ऑन सेकेंड लाइन। तो आपके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर स्टूडेंट के लिए एक प्रोग्राम है इसके अंदर। इसमें ऐसा बोला गया है कि आपको वेलकम का WEL फर्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करना है, और कम जो है वो सेकेंड लाइन पे डिस्प्ले करना है। तो इस तरीके से आपको कैरेक्टर डिस्प्ले करना है, यानी WEL फर्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होना चाहिए, और COME कम जो है वो सेकेंड लाइन पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने प्रोग्राम यहाँ पे किया हुआ आपको नजर आएगा। अब इसके लिए देखो मैंने क्या किया है कि एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको डायरेक्टली फोर्स करना है कि सेकेंड लाइन से कुछ स्टार्ट करना है कैरेक्टर,
तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज होता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विच इज़ द कोड विच इज़ यूज फॉर स्टार्टिंग योर कैरेक्टर फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंड लाइन। तो डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंड लाइन राइट करने के लिए आपको नज़र आएगा ये कमांड्स में C0H। तो अगर आप C0H भेजोगे LCD डिस्प्ले पे तो वो क्या करेगा, फोर्स कर्सर टू बिगिनिंग टू सेकंड लाइन। तो वो कर्सर को फोर्स करेगा आपका कैरेक्टर कहाँ से डिस्प्ले करने के लिए, सेकंड लाइन से डिस्प्ले करने के लिए। तो हम लोग को ये कोड का इस्तेमाल करना है ताकि डायरेक्टली हम लोग अपना जो कैरेक्टर है वो कहाँ से इस्तेमाल करें, सेकंड लाइन से। तो WEL फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट लाइन में आप डिस्प्ले कर लो, फिर COME की जब बात आएगी तो डायरेक्टली आप कौन सा कमांड भेजो, C0 कमांड भेजो LCD डिस्प्ले को, ताकि आपका सेकंड लाइन से वो कोड डिस्प्ले कर सके, कैरेक्टर डिस्प्ले कर सके। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है अपने प्रोग्राम में। आपको मेरा ये जो प्रोग्राम है वही नज़र आएगा, RS और एलकॉल LCD इनिशियलाइजेशन। हाँ, यहाँ पे मैंने 2 रजिस्टर करके इस्तेमाल किया है क्योंकि आपको 2 काउंटर लगेंगे। पहला काउंटर 3 का लगेगा जो फर्स्ट लाइन के लिए, और दूसरा काउंटर जो लगेगा 4 का वो सेकेंड लाइन के डिस्प्ले के लिए। तो मूव R2,3। बाकी ये प्रोग्राम का पार्ट इतना हिस्सा सेम है। मैंने यहाँ पे 2 कोड मेमोरी का इस्तेमाल किया है। एक कोड मेमोरी में डिस्प्ले जो किया हुआ है वो आपका फर्स्ट 3 WEL, और दूसरा कोड मेमोरी जो है अलग लोकेशन पे, उसमें मैंने वहाँ पे COME कैरेक्टर को रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप मूव DPTR हैश मैसेज जो है उससे इनिशियलाइज कर रहे हो, मूव R2,3 एलकॉल LCD डेटा डिक्रीमेंट जंप इग्नोर 0 R2। तो देखो जब सेकंड कैरेक्टर की बात आई तो मैंने यहाँ पे कौन सा कमांड यूज़ किया, मूव A,0C0H। तो मूव A,0C0H जो डायरेक्टली फोर्स करेगा आपके कर्सर को सेकंड लाइन से स्टार्ट करने के लिए। फिर ACALL LCD CMD सब रूटीन को कॉल कर लो, कमांड सब रूटीन को कॉल कर लो। मूव DPTR हैश मैसेज 1। तो मैसेज 1 में मेरे 4 कैरेक्टर्स है COME, उसके लिए एक अलग काउंटर इस्तेमाल किया, मूव R7,4। फिर यहाँ पे आपका डिक्रीमेंट, अगर काउंट हो जाता है डिस्प्ले पूरा हो जाता है, फिर डिक्रीमेंट हो जाता है 0 हो जाता है, फिर यहाँ पे प्रोग्राम एंड करते हो। इस तरीके से आपको मेरा कोड मेमोरी नज़र आएगा। ORG0050H जो मैसेज वाला कोड मेमोरी है उसमें मैंने 3 कैरेक्टर को रखा है, और जो मैसेज 1 वाला कोड मेमोरी है वहाँ पे मैंने 4 कैरेक्टर को रखा है। तो इस तरीके से मैंने बाइफर्केशन करके रखा हुआ है। जो सेकंड कोड मेमोरी का इस्तेमाल करने के पहले मैंने वहाँ पे जो कोड यूज़ किया हुआ है, कमांड जो यूज़ किया हुआ है वो कौन सा कोड यूज़ किया हुआ है, 0C0H। बाकी रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। सेम सब रूटीन है, सेम LCD इनिशियलाइजेशन सेम है, कमांड सब रूटीन सेम है, डेटा सब रूटीन सेम है, डिले सब रूटीन सेम है। तो वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। खाली यहाँ पे जो बाइफर्केशन वाला काम था वो मैंने आपको इस तरीके से दिखाया है। तो आइए हम लोग ये प्रोग्राम को भी देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला जो स्टूडेंट वाला था वो यही है। मैंने यहाँ पे जो चेंजेस जो किया है वो है वही बताया। पहले कोड मेमोरी में 3 कैरेक्टर है, दूसरे कोड मेमोरी में 4 कैरेक्टर है, और उसके पहले जो मैंने कमांड भेजा है वो कौन सा कमांड रखा हुआ है, 0C0H, ताकि मेरा कहाँ से स्टार्ट हो, सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो। तो दिस इज़ द प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम था, और जो लास्ट जो आपका कमांड जो था फोर्स क्लियर वाला वो मैंने यहाँ से हटा के रखा है। तो आपके मैनुअल में जो क्लियर कर्सर वाला था ना, क्लियर स्क्रीन वाला कमांड, वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, इसलिए 4 ही कोड आपको इधर पर नजर आएगा। लास्ट वाला कोड मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम में चेंजेस करना है। तो ये पुराना वाला मैं कोड रिमूव कर देता हूँ। अभी वाला जो कोड है प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टूडेंट वाला, उसको ऐड करता हूँ मैं। TR14SP ऐड क्रॉस टेप ट्रांसलेट बिल्ड रिबिल्ड। तो अब इसकी हेक्स फाइल जनरेट हो गई। अब हम लोग अपने प्रोटियस सिमुलेशन में जाएंगे और जाके यह वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टूडेंट वाला प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। ठीक है, तो अब डबल क्लिक करता हूँ अपना न्यू हेक्स फाइल, इसमें प्रोग्राम ये सेम सिमुलेशन में लोड करता हूँ। अब इसको रन करके आपके सामने डिस्प्ले कराता हूँ। नाउ यू आर एबल टू सी WEL ऑन फर्स्ट लाइन एंड COME ऑन सेकेंड लाइन। तो सेम आपके सामने सिमुलेशन का मैंने इस्तेमाल किया, जस्ट प्रोग्राम चेंज किया, दूसरा एक्स फाइल जनरेट किया, और दूसरा एक्स फाइल जनरेट करके आपके सामने जो मैंने अभी प्रोग्राम रन किया वही कैरेक्टर यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर स्टूडेंट दिया गया था, WEL ऑन फर्स्ट लाइन एंड फोर्स द कर्सर टू स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड लाइन, सो COME ऑन सेकेंड लाइन।
तो ये आपने फोर्स के सेकंड लाइन पे, तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर स्टूडेंट दिया गया था वो हम लोग ने सक्सेसफुली यहाँ पे भी सिमुलेट करके देख लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। फिर भी आपको कुछ नहीं समझा रहेगा, कुछ बात मालूम नहीं आया होगा, समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैसेज करना, डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड आपको ऑब्जर्वेशन में क्या दिया हुआ था, एलसीडी मेमोरी लोकेशन में कौन से कैरेक्टर होते हैं। तो कोड मेमोरी जो ये प्रॉब्लम जो सैम्पल प्रोग्राम का जो था उसका पूछ रहा है, तो 0050H पे आपका यू था, 51 पे सी है, 52 पे स्पेस है। तो इस तरीके से जो 50 से लेके 59 मेमोरी लोकेशन, कोड मेमोरी लोकेशन पे जो 10 कैरेक्टर्स है उसके बारे में ये पूछ रहा है, तो वो आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन में। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, राइट डाउन कॉस्ट ऑफ एलसीडी मॉड्यूल फॉर एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर विद स्पेसिफिकेशन। तो कॉस्ट लिखने के लिए बोला गया है आपको एलसीडी मॉड्यूल, तो डिफरेंट 3 मैन्युफैक्चरर्स, तो कौन कौन से डिफरेंट 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, देना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर्स थे उनके बारे में दिया हुआ है, एडवांस लीनियर डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर, उसका डिस्क्रिप्शन, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, एनएसपी टेक्नोलॉजी। आप खुद से जाकर सर्वे कर सकते हो, पता कर सकते हो उसके कॉस्ट के साथ में। स्टेट पॉसिबल रीजंस ऑफ 16:2 एलसीडी डिस्प्ले नॉट वर्किंग, तो उसके क्या पॉसिबल स्टेप्स हो सकते हैं नॉट वर्किंग के लिए, तो वो आपको दिखाना है, वो आपको लिखना है पॉसिबल रीजंस। तो इफ डेटा लाइन D0 to D7 आर नॉट इंटरफेस प्रॉपरली, अगर डेटा लाइन्स को प्रॉपरली इंटरफेस नहीं करते हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। सप्लाई टू VSS VDD VEE नॉट डन प्रॉपरली, अगर आपने सप्लाई का कनेक्शन प्रॉपरली नहीं किया है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपने एलसीडी को इनिशियलाइज प्रॉपरली तरीके से नहीं किया है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आपने प्रॉपर कमांड नहीं दिया हुआ है कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराने के लिए, कर्सर को ब्लिंक कराने के लिए, शिफ्ट कराने के लिए, तो वो भी रीज़न बन सकता है आपके एलसीडी में डिस्प्ले नहीं आने का। तो ये सारे कुछ जो रीज़न थे वो मैंने यहाँ पे लिखाया है आपको। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या था, राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर चेकिंग बिजी फ्लैग इन एलसीडी डिस्प्ले। तो आपको एलसीडी प्रोग्राम लिखना है किस चीज़ का, बिजी फ्लैग को चेक करने के लिए एलसीडी डिस्प्ले में। तो उसका प्रोग्राम भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब में कराया हुआ है, लिखाया हुआ है, यू कैन सी, ये आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। जंप बिट करके आप मॉनिटर कर रहे हो कि ये सेट हुआ कि नहीं हुआ, आप मॉनिटर करने के लिए कंटिन्यूसली आप मॉनिटर कर रहे हो। तो पोर्ट 1 की 7 बिट का इस्तेमाल किया गया है बिजी फ्लैग को चेक करने के लिए। तो ये प्रोग्राम को आप देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इसका ये था, राइट अप्रोप्रिएट कमांड टू शिफ्ट एंटायर डेटा टू राइट। तो अगर आप एंटायर डेटा को राइट में शिफ्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या कमांड यूज होता है, तो उसके लिए कमांड यूज होता है 1CH। तो 1CH अगर आप कमांड भेजोगे एलसीडी को तो आपका एंटायर डेटा जो है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा। तो ये सारा जो क्वेश्चन था वो आप अंडरस्टैंड कर लेना, समझ लेना। आई होप आप लोग को डेफिनेटली ये प्रैक्टिकल का सेशन अंडरस्टैंड हुआ होगा, बेनिफिट देगा आपको बेनिफिट हुआ, अंडरस्टैंड हुआ तो मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, कुछ डाउट रहेगा तो भी पूछो। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच।